प्रभु की वचन से हम सुनेंगे कौन उठा लिया जाएंगे, कौन उठा लिया जाएंगे। आज प्रभु की वचन से 14 क्वालिटीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ, जिसके अंदर रहेगा उन लोग उठा लिया जाएंगे। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है, उसका तो पता है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 2-3 आयत, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 51-52 आयत, और पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18, ये तीनों जगह उठा लिया जाने का रेफरेंस लिखा हुआ। तो आज हम सुनेंगे, हम देखेंगे कौन उठा लिया जाएगा, क्या क्वालिटीज़ रहने से हम लोग उठा लिया जाएंगे। 14 क्वालिटीज़ जिसके अंदर रहेगा वो उठा लिया जाएगा। क्या क्या क्वालिटीज़ है थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला क्वालिटी बाइबल में, यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाना चाहेंगे तो क्या क्वालिटी रहना चाहिए। नंबर 1 पहला क्वालिटी है विश्वास, जिसके जीवन में रहेगा वो उठा लिया जाएगा। प्रभु के वचन में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 5 पढ़ेंगे एक बार। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसने उठा लिया था। और, हाँ, उठा लिया जाने से पहले, और उसके उठाए जाने से पहले, उसका उठा लिया जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई उसकी थी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमीन। सबसे पहला वो उठा लिया चाहिए। हालेलुया। यानी उठा लिया जाने की लायक विश्वास रहना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है अंत के दिनों में लोगों के अंदर विश्वास कम हो जाएगा। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 7-8 में लिखा रहता है, 7वां आयत में लिखा रहता है लूका रचित सुसमाचार, मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या वो विश्वास पाएगा, ऐसा लिखा हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या पृथ्वी पर वो विश्वास पाएगा, ऐसा लिखा हुआ। और साथ ही साथ यानी है विश्वास पाएगा मतलब विश्वास बहुत कम लोग के जीवन में रहेगा। जिसके जीवन में विश्वास रहेगा वो उठा लिया जाएगा, जिसके जीवन में विश्वास नहीं रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा, छूट जाएगा। आज प्रभु के वचन में ये विश्वास के विषय में देखिएगा, पहला तिमुथी पुस्तक में अध्याय 4 का वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसा नहीं, कितने लोग, यानी मतलब बहुत लोग विश्वास से बहक जाएंगे, ऐसा लिखा हो। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि भरमाने वाली आत्माओं के कारण, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के कारण। इधर एक डाउट आता है, क्या दुष्ट आत्मा भी शिक्षा देते हैं? दुष्ट आत्मा शिक्षा देते हैं बोलने से हाँ बोलूँगा। कैसे? दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर रहता है और इन लोग गलत गलत शिक्षा देते हैं। हमको पता नहीं चलता कौन दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति प्रचार कर रहा है, कौन अच्छा व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हमको पता नहीं चल पाए। तो बाइबल में भी लिखा रहता है एक जगह, यानी भेड़ का वेश तो धरेंगे, उसके अंदर ना भेड़िया लोमड़िया टाइप का रहेंगे। उनके कार्यों के द्वारा हम उनको जान पाए। तो यह पहला विषय है, हानोक उठा लिया गया, वो उठा लिया जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हम लोग हमारा विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। जिसके जीवन में विश्वास रहेगा वही उठा लिया जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कौन उठा लिया जाएंगे? जिसके जीवन में प्रेयर रहेगा, प्रार्थना जीवन को जो मेंटेन करते हैं, प्रेयरफुल लोग उठा लिया जाएंगे। प्रार्थना जीवन जिसके पास रहेगा वो उठा लिया जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 आयत, 21-36 आयत फटाफट पढ़ेंगे। हाँ। और घर
हाँ। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से हाँ। बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, देखिएगा पेज नंबर 121, लूका का सुसमाचार 21 और 36 आयत। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। प्रार्थना एक योग्यता है। प्रार्थना जीवन नहीं है, नहीं उठा लिया चाहिए। प्रार्थना जीवन है, निश्चित रहना, हम उठा लिया चाहिए। आमीन, हालेलुया। यानी वो योग्यता है हमारे लिए। हमारा प्रेयर लाइफ 2 घंटा 40 मिनट रहना चाहिए कम से कम, यानी 3 घंटा प्रेयर मेंटेन करना है। जितना प्रभु का आगमन नज़दीक आते जा रहा है, हमारा प्रेयर टाइमिंग बढ़ाना है। ज़्यादा समय प्रेयर करना चाहिए। तेरे दर्शन के समय प्रार्थना करेंगे भक्त लोग, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। आज प्रेयर लाइफ हम लोग को मेंटेन करना है। प्रार्थना जीवन जिसके पास रहेगा उन लोग उठा लिया चाहेंगे। चलिए तीसरा विषय देखेंगे, कौन उठा लिया चाहेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 40। इसलिए जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो, तुम नहीं जानते हो तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में आप 25 अध्याय 13 आयत भी पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। ये तीसरा विषय है, कौन उठा लिया जाएंगे। जो जागते हैं, जो आत्मा में जो जग गए हैं वो उठा लिया जाएंगे। जो आत्मा में जो नींद की अवस्था में जो सुस्त पड़े हैं वो नहीं उठा लिया जाएंगे। जो आत्मा में जग चुके हैं वो उठा लिया जाएंगे। बाइबल में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 3 में इस प्रकार लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 3, इसलिए स्मरण कर प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन। कौन उठा लिया चाहेंगे। जो जाग गए आत्मा में, उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। आइज़ाया के पुस्तक अध्याय 60 का वचन 1 में लिखा है, हम लोग को जग जाना चाहिए। यानी जगने वाले का जीवन अलग रहता है। यानी सबसे पहला सुबह भोर को उठने की आदत रहना चाहिए। मतलब घंटों घंटा नींद की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। 4 बजे या 5 बजे उठ के घंटा प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। और वैसा जीवन रहेगा, उसके अंदर जागृति आएगी, आत्मा में जग जाएंगे। आत्मा में अगर जग गए आप, मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु कभी भी आ जाए आपको ले जाएंगे। जो जगह नहीं है, जागृत नहीं हुए, वो यही छूट जाएंगे। मार्क का सुसमाचार अध्याय 13 में भी आखिरी में इस प्रकार लिखा रहता है। मरकुस अध्याय 13 आखिरी आयत, अध्याय 13 आखिरी आयत। और जो मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। वही सबसे कहता हूँ, हाँ। जागते रहो। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ये पूरा 32 to 37 मरकुस, ये सब जगह क्यों 33 आयत पढ़ी है। 30 देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो समय कब आएगा। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूँ 35 आयत 35 आयत, मरकुस अध्याय 13 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को सांझ को या आधी रात
या आधी रात को, या मुर्गी के बाग देने के समय, या मुर्गी के बाग देने के समय, या बोर को। आमेन। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। हमें या फिर जगने के विषय में नहीं है, जग के प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। और दूसरी जगह जो जगने के विषय में जो लिखा है, इसका मतलब है आत्मा में जागृत हो जाना है। शारीरिक रीति से शरीर को सुस्त नहीं होने देने का है, मतवाला नहीं होने का है, और इस ऐहिक विचार सांसारिक अभिलाषाओं के कारण हम लोग यानी अनजान नहीं होना चाहिए, जग जाना चाहिए। ये तीसरा विषय है। पहला क्या है? कौन उठा लिया जाएंगे? जिसके पास विश्वास है वो उठा लिया जाएंगे। दूसरा प्रार्थना जीवन, प्रेयर लाइफ या मेंटेन करके जो चलते उन लोग उठा लिया जाए। तीसरा जो जागते उन लोग उठा लिया जाए। चौथा विषय कौन उठा लिया जाएंगे? जो तैयार रहते उन लोग उठा लिया जाएंगे। आमेन। दोज हु आर रेडी दे विल बी रैप्चर्ड। जो तैयार रहते हैं उन लोग उठा लिया जाएंगे। मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय 44 आयत। 24 मत्ती रसूल सुसमाचार 24:44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैन, तुम सोचते भी नहीं हो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ऐसा लिखा। थोड़ा तेलुगु में भी बताना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है। నాలుగోది ఎవరు ఎత్తబడతారు అని చెప్పారంటే, ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉంటారో వారు ఎత్తబడతారు। जो तैयार रहते हैं वो उठा लिया जाएंगे। బైబిల్ में वो 10 కుమారుల దృష్టాంతం, 10 మంది కన్యకల దృష్టాంతంలో అక్కడ ఆ ఉపమానంలో మనం చూడొచ్చు అన్నమాట। 25 అధ్యాయం మత్తయి రసూల్ సమాచార్, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము। यहाँ पर जो तैयार थे, 10वां आयत 25:10 मत्ती। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। ये फोर्थ विषय, फोर्थ है ना। कौन उठा लिया जाएंगे? जो तैयार रहते हैं वो उठा लिया जाएंगे। तैयार रहना मतलब, दो और विषय अभी बताऊंगा। तैयार रहना मतलब है प्रार्थना करते रहना। तैयार रहना मतलब पवित्रता को तामे रहना। तैयार रहने का मतलब है वचन के अनुसार चलना। तैयार रहने का मतलब है, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन में जो लोग तैयार रहेंगे वही उठा लिया जाएंगे। जो तैयार नहीं रहते हैं वो छूट जाएंगे, छोड़ दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चौथा विषय है। సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎత్తబడతారన్నమాట। ఐదవదిగా చూద్దాం। 5वां विषय कौन उठा लिया जाएंगे? प्रभु के वचन में 4वदिगा एత్తబడ్డారు। इसी प्रकार प्रभु के वचन में 5वां विषय कौन उठा लिया जाएंगे? कौन उठा लिया जाएंगे? बाइबल में लिखा है जो लोग दिवट को थामे रहते हैं, दिवटीలు ఎవరైతే పట్టుకుని ఉంటారో వారు ఎత్తబడతారు। దేవుని స్తోత్రం, हालेलुया। जिसके पास दिवट है, मशाल, जो मशाल लिए हुए, जो मशाल को तामे रहते हैं वो उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। मशाल का मतलब मत्ती रसूल सुसमाचार 25 अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार 25 अध्याय 4 आयत। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ऊपर आयत, तीसरा आयत भी, मत्ती 25 अध्याय 3 आयत। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। यहाँ पर प्रभु के वचन में मशाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। भजन संहिता 119 105 में लिखा रहता है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरा मार्गों के लिए उजाला निकले। तो नहीं गया
प्रभु की वचन में लिखा है एक जगह फिलिपियों के पुस्तक में, अन्य जाति लोग के बीच में मशाला यानी परमेश्वर की वचन का ज्योति लिए हुए हम फिरते, ऐसा लिखा। ज्योति को, वचन की ज्योति को लिए हुए हम फिरते, ऐसा लिखा। ये पांचवा विषय, ఐదో విషయం అన్నమాట। ఎవరైతే దివిటీలు పట్టుకుని ఉంటారో వారు ఎత్తబడతారు। जिसके पास दिवट है, मसाल है, उठा लिया चाहिए। 10 మంది కన్నికల్లో 5 కన్నికలు। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मसाल के साथ तेल भी लिए कुप्पी में। तेल किसको दर्शा, वो 6वां विषय है। जिसके पास तेल है वो उठा लिया चाहिए। आमीन, हालेलुया। ఎవరి దగ్గర అయితే నూనె ఉంటుందో, ఎవరి గుండెల్లో అయితే, ఎవరి యొక్క హృదయాల్లో, ఎవరి యొక్క జీవితాల్లో అయితే దేవుని యొక్క అభిషేకము, దేవుని యొక్క ఆత్మ, తేల్ కిస్కో దర్శాతా है। నూనె దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యంగా ఉంది। నూనె దేవుని అభిషేకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది। जिसके पास तेल है उसके पास अभिषेक है। जिसके पास तेल है, जिसके पास पवित्र आत्मा है। मतलब हम लोग को एक हाथ में परमेश्वर का वचन रहना चाहिए, ताने रहना चाहिए। एक हाथ में तेल रहना चाहिए, अभिषेक। हृदय में परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा रहना चाहिए, और जीवन में परमेश्वर की वचन रहना चाहिए। 6वां विषय, మనలో పరిశుద్ధాత్మ ఉండాలి। ఎవరిలో అయితే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటాడో వారు ఎత్తబడతారు। దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా। आज प्रभु के वचन में ले जाने वाला कौन है? తీసుకెళ్లే దేవుడు మనల్ని పరలోక రాజ్యం దాకా। ఎత్తబడాలంటే దేవుని శక్తి కావాలి మనకి। ले जाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आइज़ाया के पुस्तक 40 अध्याय 31 आयत में जो प्रभु की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काब के नाई उड़ेंगे, ऐसा लिखा है। उस उड़ने को रैप्चर कहते हैं। पवित्र आत्मा की जो बाट जोते हैं वो काब के नाई उड़ेंगे, वहाँ पर नई बल प्राप्त करते जाएंगे, नई शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। वो शक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसके जीवन में रहेगा वो व्यक्ति उठा लिया चाहिए। దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని శక్తి ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళు ఎత్తబడతారన్నమాట। యెషయా గ్రంథం 40 అధ్యాయం 31 యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు నూతన బలం పొందుదురు। బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కల చాప పైకి ఎగురుదురను। పరిశుద్ధాత్మ ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో వారు ఎగరటానికి కావలసిన శక్తి వారిలో ఉంటుందన్న। దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా। 7वां विषय, 7वां विषय अన్నమాట। कौन उठा लिया चाहेंगे? बाइबल में हम देख सकते हैं जिसका नाम यानी जो व्यक्ति का नाम परमेश्वर के यादगार के पुस्तक में रहेगा वो उठा लिया चाहिए। ఎవరి పేరైతే బైబిల్ జ్ఞాపకార్థ గ్రంథంలో ఎవరి పేరైతే రాయబడి ఉంటుందో వారు ఎత్తబడతారు। దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా। परमेश्वर के पास 10 प्रकार का पुस्तक है। దేవుని దగ్గర 10 రకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి। దేవుని చిత్తమైతే ఈసారి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను। अगले बार बताऊंगा। अभी परमेश्वर के वचन में एक ऐसा ग्रंथ है, वो ग्रंथ है परमेश्वर के वचन में मलाकी पुस्तक पुराना नियम का मलाकी ग्रंथमु 3रा अध्याय 16 आयत 3:16 मलाकी 3:16। परंतु यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान भर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का वचन मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे, सम्मान करते थे, उनके स्मरण के लिए नियमित उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन, हालेलुया। जो यहोवा का भय मानते, उसके नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो प्रभु का भय मानते हैं, जितने बार हम परमेश्वर को स्मरण करते वो नोट होता है वहाँ स्वर्ग में। ఎన్నిసార్లు మనం దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథం పరలోకంలో రాయబడతా ఉంది। ఆ గ్రంథంలో ఎన్నిసార్లు మనం దేవుడిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం, ఎన్నిసార్లు ఆ దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం మంచి కార్యాలు చేస్తున్నాం, ఆ గ్రంథంలో రాయబడతా ఉంది। అంటే భయభక్తులు గల వారి కొరకు పరలోక రాజ్యంలో జ్ఞాపకార్థ గ్రంథం ఒక గ్రంథం, ఇంకా 9 గ్రంథాలు ఉన్నాయి దేవుని దగ్గర।
ప్రభుకి వచन में ఎవరి యొక్క పేరైతే ఆ జ్ఞాపకార్థ గ్రంథంలో ఉంటుందో వారు ఎత్తబడతారు. जिसका नाम यादगार के ग्रंथ में लिखा रहता है उन लोग उठा लिया जाए. परमेश्वर उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, जैसा प्रभु की वचन में सोदोम और उमरा को नष्ट करने से पहले अब्राहम को याद किए थे परमेश्वर. लूत को बाहर निकालने की चर्चा कर रहा था अब्राहम से. वैसे हम लोग को निकालने से पहले परमेश्वर के ग्रंथ में हम लोग का नाम परमेश्वर वहाँ पे नोट करवा रहे हैं ताकि उनको प्रभु स्मरण करके वो जो तुरी का आवाज उन्हीं को सुनाई देगा जिसका नाम तो यादगार की पुस्तक में रहता है. उन्हीं को वो आवाज सुनाई देगा. ఎవరైతే ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటారో వాళ్ళకే ఆ యొక్క దేవుని కడబుర్ర శబ్దం అనిపిస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకి 7వ విషయం. 8వ విషయం ఎవరు ఎత్తబడతారనే అంశం గురించి మనం చెప్తా ఉన్నాం. మొట్టమొదటిగా కౌన్ ఉఠా లియా జాయేంగే, ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉంటుందో వారు ఎత్తబడతారు. 11:5 ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక ప్రకారం ఆనోక్కి విశ్వాసం ఉంది, ఎత్తబడ్డాడు. దూసరా ప్రార్థనా జీవితం ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో లూకా 21:36 ప్రకారం వారు ఎత్తబడతారు. తీసరా మూడవదిగా ఎవరైతే మెలకుగా ఉంటారో, ఎవరైతే ఆత్మలో చెగ్గాయో వారు ఎత్తబడతారు. మెలకుగా ఉండేవాళ్ళు ఎత్తబడతారు. 4వది చౌతా जो तैयार रहते సిద్ధంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఎత్తబడతారు. 5వదిగా ఎవరైతే వాక్యము మసాలా ఎవరైతే దివిటీలు పట్టుకుని ఉంటారో, వాక్యం అనే దివిటి పట్టుకుని ఉంటారో వారు ఎత్తబడతారు. 6వదిగా ఎవరైతే తేల్ నూనె కలిగి ఉంటారో, అభిషేకము పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉంటారో వారికి ఎగరటానికి. 7వదిగా ఎవరు ఎత్తబడతారు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా. యొక్క పేరు अरे बाबा है ना, लाइव है ना, नेट था इसमें 3 GB है ना, मतलब तो कट गया क्या? नहीं कटा.